जी अस्सलाम वालेकुम। द थिंग इज, सबसे पहले तो आप लोगों का क्या हाल चाल है जी, ये बताएं। और नंबर टू, उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो अपने अपने एरियाज में खैरो आफियत से होंगे। नंबर थ्री, अब ये बात पूछना कि आपका वीकेंड कैसा रहा था, आई थिंक ये थोड़ी सी अब अजीब बात लगेगी मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आई एम नॉट, आई डोंट थिंक आप कोई इस तरह कहते हैं ना कि वीकेंड्स इंजॉय करने वाला सीन वो हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो वाली चीज तो अब है नहीं रही। ठीक है। खैर एनीवेज, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर पे वीकेंड गुजारा है, बिल्कुल घर पे। वैसे भी मौसम जो है वो अभी चेंज हो गया है, हो रहा है, तो अभी वो बाहर जाने वाले जो है वो नहीं है दिन। तकरीबन हमारे पास 45 लोग हो गए हैं, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ यू कैन से कि इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है, क्योंकि जो लास्ट हमारे दो लेक्चर्स हुए उसमें मैक्सिमम 35 या 40 लोग आते रहे हैं। ठीक है। और लास्ट वाले अटेंडेंस का क्या बनेगा, ये आपको जो हमारे लैब मैनेजर हैं वो इन्फॉर्म कर देंगी। इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, ये क्या होगा। फिर नेटवर्क का इशू है और सोशल मीडिया बंद है टोटली। काइंडली प्रीवियस टू लेक्चर्स शेयर करवा दें। प्रीवियस टू लेक्चर फिजान, मैं आपको बोलना भी था, प्रीवियस टू लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने बातें की थी। अब मैं बातें शेयर करवाता हुआ तो बहुत ही अजीब लगूंगा वैसे। ठीक है। कोई ऐसा सच हमने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ बातें की थी हमने। और वो अव्वल के ऊपर लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अव्वल के अंदर हमने प्रपोजल वगैरह लिखना, तो वो आज मैं दोबारा से रिवाइज भी करूंगा। ठीक है। आप अपना वर्क कैसे मैनेज किया इन दिनों में? मैंने वर्क मैनेज हो गया था मेरा, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चल रहा था। तो वाईफाई ऑफ कोर्स मेरे पास है। नेट स्लो जरूर था, लेकिन इतना था कि हम काम जो है वो कर सकते थे। तो कोई इतना मेजर इशू मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन यस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल और हंड्रेड्स ऑफ फ्रीलांसर्स जिनको लिटरली बहुत ज्यादा मसला हुआ है। बहुत ज्यादा मसला इन सेंस कि जिस तरह जो लोग फेसबुक एड्स के ऊपर काम करते हैं, या जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके क्लाइंट्स जो है वो चले गए हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट हैप्पी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितनी भी हमारी कैंपेन्स होती हैं, फेसबुक की कैंपेन्स चल रही थी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो वो सब के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो लॉस रहा है। ये तो मुझे आइडिया है, ये नेट बंद होने से या समझ लें कि सोशल मीडिया बंद होने से एटसेट्रा। नेट का कोई जुगाड़ बता दें, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। नेट का जुगाड़, अब मैं कोई वो तो नहीं मैं बता सकता कि कोई जुगाड़ है। यही हो सकता है कि अगर आपके घर के अंदर वाईफाई है, वाईफाई मतलब कि पीटीसीएल या इस तरह का, तो वो बंद नहीं हुए थे, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद हुआ था। तो वही है जुगाड़, और इसमें क्या आ गया। सर आई मिस लेक्चर ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। और पता नहीं है वो कौन, मुझे लेक्चर नंबर्स तो पता नहीं है, लेकिन जो लास्ट टू लेक्चर्स हैं अगर आपने वो मिस किए हैं तो उसके अंदर हमने एज सच कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैं हम लोग एंगेज रहे, जो प्रीवियस बातें थी उनमें, तो आपने परेशान नहीं होना इसे। अभी भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट का इशू चल रहा है। अब वर्क किया है लास्ट लेक्चर, हमारी एक बार बात करा दे लैब मैनेजर से प्लीज।
सोशल मीडिया ठीक से चले तब तक ईमेल पर लिंक शेयर, फेसबुक नॉट वर्किंग। ओके, फेसबुक तो अब भी नहीं वर्क कर रहा। यस, सर रिडायरेक्ट लास्ट टाइम। ओके, अब कह रहे हैं ओरल बंद होगा, वाईफाई भी बंद करेंगे। अब क्या हो गया भाई नुमान, अब क्या हुआ है? आप क्यों कह रहे हैं ये? अब कोई मसला हुआ है क्या? बहुत स्लो है वाईफाई, काइंडली रीडायरेक्ट रिपीट कर दीजिएगा। मेरे $300 चले गए सर। फाइवर पे एक ऑर्डर मिला था उसी पे। जिसकी यूट्यूब या फेसबुक नहीं चल रही, साइबर गोस्ट। हाँ मैंने यूज किया है, कल मैंने ये किया था यूज। खैर एनीवेज, न्यूज चल रही नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की न्यूज अभी तक मैंने तो नहीं देखी कि दोबारा से नेट जो है वो बंद होगा या इस तरह की कोई चीज। अगर करेंगे तो बेवकूफी है, पता नहीं मुझे तो कोई। अब ये मेरी जिंदगी में तो पहली दफा ही ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कोई पागलों का मुल्क है सारा ही। वो zombies वाली मूवीज देखी, ये जोम्बियों का मुल्क लग रहा है मुझे तो। हम भी जोम्बी हैं या हम बच रहे हैं जोम्बियों से या इस तरह का। यार मसला ही समझ ही नहीं आ रही यार, क्या चल क्या रहा है। और क्या है यार, कोई यार कोई अखलाकियात होते हैं, कोई बुनियादी जरूरत होती है बंदे की। पाकिस्तान कितना चीख रहा था कि लो जी, कश्मीर के अंदर वो मोदी ने नेट बंद कर दिया है, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया। अब किधर है वो बुनियादी हुकूक और ये वो? अब किधर है? पता है यार। चलो मैं, दुश्मन दुश्मन कोई नहीं भाईजान, ये सब ड्रामे हैं। उस टॉपिक के ऊपर भी हम नहीं जाएंगे, पता चले पता चले आप सब लोगों के घर के बाहर आ जाए सारे। चलो भाई, बहुत बातें कर रहे थे आप क्लास में, आ जाओ। जिसके पास लाठी है उसको भी वैसे नहीं मिल रही अब तो टोपी ड्रामा होता है भाई, ड्रामा टोपी नहीं होता। हाँ, गुड हसन। चलो बस खत्म करें जी, चले। लोग हो गए हैं हमारे पास 60, 60 लोग हो गए हैं, 60 लोग। क्या कर रहे हैं आप? 60 लोग हैं, 63 लोग हो गए हैं। जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स और उसके बाद आज हम कोई नई चीज आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बल्कि चलो देखते हैं क्या करना है, मैं भी सोच रहा हूँ। लेट्स वेट फॉर सम अदर पीपल टू कम, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। इकरा, नौशीन, अव्वल पर काम करवा दूं? कौन सा काम? कौन सा काम कह रही हो आप? प्रपोजल एंड अप्लाई कैसे करते हैं? अच्छा जी। सिक्योरिटी इश्यूज, वन इशू डिटेक्टेड, फुल रिपोर्ट।
ये कौन सा इशू है? सिक्योरिटी इश्यूज। अच्छा, आपकी वेबसाइट कौन सी है? हमें एक कोई जेन्युइन वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या ये जो फ्री वाली है? अगर फ्री वाली है तो इस एरर के अंदर आपको कोई वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम वो HTTPS और वो वाला होता है, HTTP और HTTPS वाला होता है। अगर आपकी रियल की वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है वो HTTPS वाली लगाएं। क्या फाइवर की डिटेल्स एज इट इज किसी और प्लेटफॉर्म पर यूज करनी चाहिए? फाइवर की डिटेल्स? कौन सी डिटेल्स? लॉगिन डिटेल्स? गूगल सर्च कंसोल? रीडायरेक्ट छोड़ दें, रीडायरेक्ट को मैं तो गलती से आपको पढ़ा बैठा हूँ, बता बैठा हूँ रीडायरेक्ट का, हालांकि उसका कोई काम नहीं था, सिर्फ सिर्फ फिर वो जब आएगा मैं आगे वो आपको बताना जरूर है, जब वो उसका काम आएगा। सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए रीडायरेक्ट मैंने बता दिया था, बट शायद उसके अंदर काफी सारी कंफ्यूजन हैं, तो उसका स्टार्ट सम न्यू स्किल। उमैर, दिस इज नॉट ओनली यू, ये हर एक बच्चे या हर एक स्टूडेंट के दिल में यही होता है। जब भी कोई नई स्किल मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो आप कहते हो कि चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इस बंदे के पास क्या है मैं पढ़ाने के लिए? ठीक है, तो आएंगी लेस देन 5 प्रपोजल से 50 प्लस हो जाते। इसमें हमारा प्रपोजल बूस्ट प्रपोजल वाला कि आप नीचे कनेक्ट्स जो है वो लगाएं। अगर वो 6 कनेक्ट्स है इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो नीचे जाकर मैं इसको अभी आपको दोबारा से समझाता हूँ। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, इस तरह होता है, लेकिन इस चीज से घबरा के हमने अपना प्रपोजल ये नहीं करना कि गंदा मंदा लिखकर भेज देना। जिस तरह आप लिख रहे हो वैसे सर ईमेल ले लें सबके, उस पर लिंक शेयर कर दें, और ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, वर्डप्रेस डोमेन, ठीक है, वो तो ये थोड़ा सा आप इसको क्लियर करो, खुद अपना माइंड इसके ऊपर जो है वो क्लियर करें। एसईओ पहले कंप्लीट करवा दें, ऑफ कोर्स मैं करवाऊंगा, बट नेट वीपीएन यूज कर ले। डोमेन डॉट पी की वेबसाइट कहाँ कैसे मैनेज और डिजाइन किया जा सकता? अब ये तो मुझे नहीं पता। अब कनेक्ट वगैरह कैसे परचेज कर सकते हैं? अगर कल का सर एक सीएमएस से दूसरे सीएमएस में मैं चेंज कर सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस से विक्स होता है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का काम हम नहीं करते, ये जो वेबसाइट के डेवलपर्स होते हैं ये वो करते हैं, ठीक है। ये काम होता है, ऑफ कोर्स होता है, बहुत बहुत बड़ी माइग्रेशंस भी होती हैं, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग जो है वो अपवर्क के रिलेटेड चीजों को पूछ रहे हैं। हालांकि मैं जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपवर्क को दोबारा से डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, बट स्टिल आज मैं अपवर्क को पढ़ाऊंगा, और जिसको कहते हैं उसके ऊपर मजीद चीजों को डिस्कस भी जो है वो मैं करूंगा आज, ठीक है। सो दैट कि ये अपवर्क वाला जो चैप्टर है हमारा, इसको हम क्लोज कर सकें। कैसे पता चलता है कि वेबसाइट किस सीएमएस पर बनी है? अच्छा, अगर आपने क्लासेस नहीं ली हाफिजा मरियम, इट्स ओके, हमने जो लास्ट 3 लेक्चर्स हैं उसके अंदर कुछ न्यू नहीं पढ़ा, ठीक है।
अच्छा हसन, मैं आपको ये कर देता हूँ वर्ड cms.org। इसके ऊपर जाओ और आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट कहाँ पर बनी है। ठीक है, ये मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है हसन। और ये वर्ड cms.org, यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाकर वेबसाइट लिखो और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट ये वाली। ठीक है, अगर आपको ये डिटेक्ट सीएमएस होस्टिंग प्रोवाइडर करना है तो यहाँ पर यूआरएल लिखो, उसका होस्टिंग प्रोवाइडर, वर्डप्रेस का कौन सा थीम यूज किया गया है वो, या शॉपिफाई का कौन सा थीम यूज किया गया है वो, सारे जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये वर्ड cms.org की एक वेबसाइट है जो आपको ये सारी चीजें बताती है। फिर उसके बाद सब बेसिकली मुझे एक वेबसाइट पे वर्क मिला है, पर उसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये नहीं पता चला। आप मुझे उस वेबसाइट का यूआरएल सेंड करो, मैं आपको अभी बता दें। Send me the URL of that website and I'll let you know Aruba how to do that. Only URL मेरे साथ शेयर करो यहाँ पर, मतलब www डॉट जो भी है .com वो मेरे साथ शेयर करो। अरुबा आई एम वेटिंग, प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए। एक मेल से अपवर्क और फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी, कोई मसला नहीं होता। अपवर्क अलग चीज है और रीड कुरान ऑनलाइन .com.pk ये वेबसाइट है जी आपकी। इसका हम सीएमएस डिटेक्ट करते हैं। ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है वेबसाइट। ठीक है, आपको जो भी काम मिला है किसी ने भी दिया है तो आपने क्या करना है, ये वेबसाइट www.readquranonline.com.pk/wp-admin, ये अब जिस जो भी आपका क्लाइंट है या आपकी अपनी है या जो जहां से भी आपको मिली है ये वेबसाइट, उसे बोलें कि ये वाला जो है ये यूजर नेम और उसका पासवर्ड जो है वो मुझे सेट करो। ये अब उस क्लाइंट से आप पूछो। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ये वाला स्क्रीनशॉट। उसे बोलो ईमेल वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स दो। जब आप यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स ऐड करोगे तो फिर आप इस वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाओगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये काम जो है वो इस तरह होता है। तो जब भी आपके पास कोई है, कोई अगर क्लाइंट ने आपको नहीं बताया, ये आपको ORG के ऊपर यहाँ सीएम उसका डिटेक्ट करो, नीचे आ जाएगा जी कि एलिमेंट उन्होंने बिल्डर यूज किया है। ठीक है, और सीएमएस जो है वो उसका वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस। अगर आप इसका होस्टिंग जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कौन सी ये होस्टिंग प्रोवाइडर है इसका, तो आप यहाँ से जाकर डिटेक्ट होस्ट कर सकते हो। इस फ्रॉम वन एड्रेस इसका ये है, आईपी रिकॉर्ड अभी ये आ गया इसका फाइल, मार्केट शेयर वेबसाइट चेंज, ये है शायद इसकी होस्टिंग प्रोवाइडर जो आपको अब चाहिए हो तो ये वाला भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका थीम का तो हमें पता चल गया नहीं, हाँ थीम का भी नहीं हमने पढ़ा था। अगर वर्डप्रेस का थीम इसका आप पता करना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो, ये वाला थीम है जिसका रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये थीम वो यूज कर रहा है। तो इस तरह आप इसका सारा एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। होस्टिंग का क्या मतलब होता है, इसका कॉन्सेप्ट दे दें। मरियम, होस्टिंग का मतलब कोई भी नहीं होता, और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, जिस दिन पहले दिन मैंने वर्डप्रेस आपको बताया था, तो होस्टिंग, डोमेन,
वेबसाइट ये क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए होस्टिंग क्या होती है। जब आपको एक वेबसाइट जो है वो बनानी होती है तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक चीज होती है आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है जी, कि आपका नाम क्या होगा, मतलब www क्या होगा आपका। दूसरी चीज होती है आपकी होस्टिंग, कि आप अपनी वेबसाइट का जो डेटा होगा उसको होस्ट करवाते हैं। होस्ट करवाना मतलब उसको कहीं पर तो रखना है ना, जिस तरह उसकी स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए। तो वो जो होस्ट कराना होता है उसके लिए आपको ऑनलाइन स्टोरेज जो है वो परचेज करनी होती है। वो डिफरेंट कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती है, और वो जो ऑनलाइन स्टोरेज समझ लें उसको होस्टिंग बोला जाता है। अच्छा जी, अब आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश होंगे। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस थोड़ी देर के लिए आप बंद करेंगे, और मैं अब आपको लेकर चलूंगा नेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट, अपने नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो देख लो जी, क्या चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। ऑलराइट जी, ये ये हम आ गए हैं जी अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर स्टिल यू गाइस हैव कंफ्यूजन्स। अब ये कंफ्यूजन्स कैसे दूर होनी है, कब दूर होनी है, इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि डेली जब भी कोई चीज पढ़ाऊं उसको मैं अच्छे से आपको कन्वे कर दूं, और मैं अपनी तरफ से उसको डन नहीं करता हूं। लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज, जो कि इंटरनेट के इश्यूज हो सकते हैं, जो कि आपने क्लास ली है या नहीं ली उसका इशू हो सकता है, जो एनी इशू, कोई भी इशू हो सकता है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी वही वाले क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ रहे होते हैं अगेन एंड अगेन। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल अभी किसी ने पूछा कि होस्टिंग क्या होती है। अब होस्टिंग क्या होती है, अगर हमें होस्टिंग का अभी तक नहीं पता और हम एसईओ पढ़ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एसईओ जो है वो आ सकता है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल, क्योंकि होस्टिंग अगर कोई क्लाइंट आपको कह देता है इस तरह का, और आप उससे पूछो कि होस्टिंग क्या होती है, और वो अमेरिका में रहता है, तो वो अमेरिका से भी वेस्ट इंडीज भाग जाएगा। कि अगर मैं एक एसईओ एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ और वो मुझे कह रहा है कि होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, या वेब होस्टिंग क्या होती है। सो हमें ये बुनियादी चीजें जो है उनका पहले पता होना चाहिए, जो कि मैं जब हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स थे, जो हम पहले पहले लेक्चर्स लेते हैं, जिस तरह मैंने एसईओ स्टार्ट करवाया, तो मैंने डायरेक्ट आपको एसईओ के ऊपर नहीं लेकर गया। मैंने पहले आपको वेबसाइट के बारे में बताया कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट आपको बनाकर दिखाई फ्री वाली, उसके अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपको बताई। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो मैं आगे प्रोसीड हुआ एसईओ की तरफ। अब अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स मिस किए हैं तो ऑफ कोर्स फिर मेरी वो वाली बात आप याद करें जो मैंने आपको ओरिएंटेशन डे के ऊपर बोली थी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था, नहीं 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 मरियम, मैं आपको ये वाला कुछ भी नहीं कह रहा, प्लीज मेरी बात को वो ना कीजिएगा कि मैं आपको इंसल्ट कर रहा हूँ, प्लीज सॉरी, इस तरह की चीज नहीं है। मैं सिर्फ एक बात, मैंने सिर्फ एक बात जिसको बोलते हैं ना कि कर रहा हूँ। आपने तो अभी ये होस्टिंग पूछा, यहाँ पर मेरे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और बड़े बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज मैं अगर आपको गारंटी करूं, गारंटी क्या, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मैं अभी यहाँ पर जो जितना कुछ हमने पढ़ लिया है ना, मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर कॉल पे लेकर आपसे वो पूछना स्टार्ट कर दूंगा ना, कि हमने जो जो पढ़ा उसके अंदर से क्वेश्चन अगर आपसे पूछना शुरू कर दूंगा, 80% लोगों को उसका जवाब नहीं है, उनके जवाब नहीं आएंगे। सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जो उसके जवाब दे सकते हैं। हालांकि मैं वही पूछूंगा जो मैंने पढ़ा है। तो ये होता है, इट्स ओके, ये मसला नहीं है, लेकिन स्टिल मैं बात कर रहा हूँ बेसिक्स की। ठीक है,
अब बेसिक्स के ऊपर जो है जिस तरह कहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पर होता, ठीक है, तो अभी तक क्या करता। जैसे आप लोग मुझे, मतलब अगर मैं आप लोगों की जगह पर होता और मेरा ट्रेनर मुझे ये बोल रहा था कि हम एसईओ पढ़ेंगे एटसेट्रा और वर्डप्रेस के ऊपर बनाएंगे, तो जो चीजें मैं यहाँ पर बोलता हूँ ना, जिस तरह के सीएमएस होते हैं, डिफरेंट सीएमएस होते हैं, ये होता है वो इस तरह की जो चीजें मैं बोलता हूँ ना, आप अगर मैं आप लोगों की जगह पर होता तो मैं यकीन माने यहाँ पर व्हाट इज सीएमएस पहले तो ये लिखता, ठीक है, कि सीएमएस के बारे में पूरा जो है वो नॉलेज में लेता। ये आ गया मेरे बता ट्रेनर के बताए बगैर ही, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ टू बिल्ड ए वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, सारी चीजें, हाउ टू परचेज डोमेन फॉर एग्जांपल। तो मैं ये डोमेन परचेज करने का तरीका, यहाँ पर ये नेम चाहिए, ये सारे डोमेन्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है। साइन इन टू गूगल डोमेन्स और ये वो इस तरह के डिफरेंट डोमेन्स। फिर उसके बाद हाउ टू परचेज होस्टिंग, ये होस्टिंग के बारे में पढ़ता है, ये क्या होता है एक्सेट्रा। तो ये अगर आप लोग कहते हो ना कि 15 मिनट लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद हम बोर हो जाते हैं या हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या करना है, तो वो ये वाली चीजें होती हैं बेसिकली, कि आपने क्या करना है नेक्स्ट और कैसे आगे प्रोसीड करके। ये सारा देखो ना, एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्टिकल है, जिसके अंदर उन्होंने हर एक चीज WP बिगनर के नाम से इसका वेबसाइट, उन्होंने यहाँ पर हर एक चीज जो है ना वो डाल दी है इन शेप ऑफ टेक्स्ट, इन शेप ऑफ वीडियो, इन शेप ऑफ ये क्या कहते हैं इसको, तस्वीरें, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने फ्रॉम ए टू जी सब कुछ बता दिया कि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस के ऊपर तो वो कैसे बनाई जाती है, एक एक चीज वो सब कुछ आपको बताएंगे। और जो चीज मजीद एक्सप्लेन होने वाली, जिस तरह इंप्रूव योर वर्डप्रेस एसईओ, तो उन्होंने वर्डप्रेस एसईओ के ऊपर एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, वो आर्टिकल जाकर पढ़ लें। वो आर्टिकल भी ऐसे ही एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, ठीक है। ये चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि ये डिटेल लेना। तो आप इसको पढ़ें, साथ साथ अपना प्रैक्टिकल करें। मैं कहता हूं कि कैसे आप चीजों से पीछे रह सकते हो या कैसे आपको चीजें समझ नहीं आती। हम लोग बेसिकली, हम लोग का मतलब मैं नहीं हूं, आप, मैं क्योंकि कब करना शुरू हो गया हूं काम, इसलिए नहीं, तो आप लोगों को मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि सो दैट हो सकता है किसी के माइंड के अंदर गुस्सा ही आ जाए, यार ये क्या हमें बातें करता रहता है, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो मैं तो कहता हूँ मेरे साथ इस तरह के गुस्से करो, ठीक। सो अच्छा, इरफान ने भी मैसेज किया है, ब्रदर मुझे डिक्टेट मत करें। द प्रॉब्लम इज हमारे पास यहाँ पर 140 या 150 के करीब लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आज और पिछले दिनों के अंदर कोई 20 30 40, आज 70 लोग हो गए हैं। बाकी लोग जो हैं वो अभी अपने इंटरनेट के इशू की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिससे आपकी मैंने जब पहला दिन था हमारा, या मैंने शायद ग्रुप के अंदर भी पोस्ट लगाई थी कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर्स नई चीज पढ़ने की तरफ हम कम जाएंगे और हम वो चीज पढ़ेंगे कि जो पहले पढ़ ली है और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट कर लेंगे, जब तक ये इंटरनेट के मसले मसाइल हल नहीं होते। मुझे पता है कि आप लोग काफी सियाने हैं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इरफान या मरियम या फसीहा या हसन को नहीं देखना। मुझे जो 70 80 लोग आज नहीं आ सके, मुझे उनको भी देखना है, ठीक है।
सो इस तरह की बात करने से पहले थोड़ा सा मेरे शूज के अंदर पांव रख कर देख लिया करें कि मैं क्यों कर रहा हूं। मैंने ये बताया, मैंने 3-4 दफा जो है वो बताया है आपको, ठीक है। अब वो जो 70-80 लोग जो नहीं आए, मैं आज अगर आपको एसईओ आगे कंप्लीट करवा देता हूं और आगे शॉपिफाई स्टार्ट करवा देता हूं, आधा शॉपिफाई भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो 3-4 दिन के बाद वो लोग यहां पर आते हैं, आप दिल पे हाथ रखकर मुझे बताना कि क्या उन लोगों के साथ हमने इंसाफ किया। जब वो आएंगे तो क्या उनको कोई चीज समझ आएगी? फिर मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा और फिर आप कहोगे कि लो जी अब ये हमारे लेक्चर्स जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। टोटल लेक्चर्स को छोड़ो, उसका मसला नहीं है। मुझे पता है जब मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है वो मैं करवा लूं, मैं एक दिन के अंदर आपको सारा का सारा एसईओ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आप उस चीज के ऊपर जो है वो परेशान ना हो, ठीक है। सो अच्छा, दूसरे लोग ऐसे तालियां बजा रहे हैं, देखो जी, चुप करो सारे। मैंने सिर्फ हसन को इसको इरफान को एक बात बोली है कि सबको साथ लेकर चलना होता है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि अपना आधा लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को चीजें समझाने के ऊपर ही रहता हूं, ठीक है। तो मैं अब आप लोग मेरे से ज्यादा माशाल्लाह से वो हैं, तो थोड़ा सा खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया करें यार चीजों को, प्लीज। ये इंसल्ट नहीं मैं करता किसी की, मैं लेकिन मैं जब बताता हूँ चीज को क्लियर तो करना होता है जब आपको चीज पूछते हो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज डोंट माइंड। अगर इंटरनेट का मसला ना होता, ठीक है, और बीच में 3-4 हमें छुट्टियां हुई हैं, हर मंडे मंडे या इस तरह की बीच में छुट्टी आ जाती थी कोई ना कोई, अगर वो ना होता तो अभी तक हम एसईओ कंप्लीट कर चुके होते। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें जिस तरह दुनिया एक चल रही थी और बीच में वो कोविड आ गया, तो मतलब वो सारा चेंज हो गया ना, सारा स्नैरियो ही चेंज हो गया था, ठीक है। तो अब फिर ये हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला है, तो इसको हमें साथ लेकर चलना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। शुक्र है जी आपने चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। चले, अब हम आज का लेक्चर जो है वो डेडिकेट करेंगे फॉर अपवर्क और स्पेशली ऑन प्रपोजल राइटिंग, ठीक है। अपवर्क के ऊपर आना, अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाना, ये मैं समझा चुका हूं। ये हम फ्राइडे वाले लेक्चर के अंदर भी मैं दोबारा से समझाया था कि अगर आपकी अपनी अपवर्क की जो प्रोफाइल है, ये जो आपकी प्रोफाइल होती है, एक प्रोफाइल जो अभी आप लोगों ने बनाई है, वो प्रोफाइल आपकी जिसको कहते हैं जी कि जनरल प्रोफाइल है, ठीक है, वो जनरल प्रोफाइल है। उसके बाद अपवर्क आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। तो आप क्या कर सकते हो, अभी तो नहीं क्योंकि अभी आपने इतनी ज्यादा स्किल्स आपके पास नहीं है। स्टिल अगर किसी और के पास कोई स्किल्स मौजूद है, कोई डिफरेंट स्किल्स जो है वो अगर आपके पास मौजूद है, तो एक आपकी जनरल प्रोफाइल जो कि यहाँ पर आपकी ये ऑल वर्क लिखा हुआ है, और दूसरी आपकी आती है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होती हैं ये क्या होती हैं बेसिकली, इन प्रोफाइल्स के ऊपर आप वो प्रोफाइल बना सकते हैं जिसके अंदर आप समझते हो कि मैं ज्यादा स्पेशल हूं। जिस तरह हम लोग ये कोर्स पूरा पढ़ते हैं और ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होता है कि आपको एसईओ ज्यादा अच्छा आता है, तो आप एक अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हो एसईओ के ऊपर। एक आपको अंदाजा होता है कि यू आर गुड एट शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर बनाना और इसके अंदर फॉर एग्जांपल या उसका मार्केटिंग करना, तो आप दूसरी प्रोफाइल बना सकते हो कि मुझे वो बना, ठीक है। तो वो आपकी दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अब इन स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का आपको फायदा क्या होता है कि जब कोई जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हो, जिस तरह अगर आपने अगर बना लिया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगर आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं और मैं इधर लिखता हूं वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये अब ये वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर जॉब्स मैंने ओपन की है नाउ।
इफ यू थिंक जिस तरह के यहां पर कोई एक जॉब आती है, ये वर्चुअल असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, हाँ ओके, ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। वो कहता है जी कि इतना इसका रेट है, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस जॉब। ये वर्चुअल असिस्टेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं डाली इन्होंने डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर इसको डाला है बाय द वे, ठीक है। बट स्टिल अगर उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट का नाम यूज किया है तो हम इसको, we are looking for a virtual assistant to in the management of various projects that we are currently undertaking। skills कौन कौन से required है जी? communication चाहिए उनको with team on Skype and WhatsApp, report once per day on projects, read written documents on task and execute। requirement क्या है जी? need to have ITIN number। अब ये ITIN नंबर क्या होता है? ITIN नंबर ये क्या है? हाउ कैन आई गेट माई ITIN? ये ITIN क्या होता है? टैक्स प्रोसेसिंग नंबर इशूड बाय इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। इट इज अ 9 डिजिट नंबर। मेरे ख्याल से NTN नंबर ही होगा ना ये वाला ITIN नंबर, मतलब हमारा ITIN नंबर। फिर उसके बाद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड वाईफाई। ये तो मतलब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कहता है जी कि ये वाला काम है जी, वो करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब, वो कहता है जी कि इसके लिए 6 कनेक्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। 6 कनेक्ट्स इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। नीचे जाकर देख लो, अभी लेस देन 5 इसके ऊपर प्रपोजल्स जो है वो सबमिट हुए। और वो कहता है जी कि पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपीन से उसको कोई बंदा चाहिए, स्पेशली उसने वो मेंशन कर दिया। तो ये हमारे लिए एक पहलू, इंडिपेंडेंट चाहिए उसको, कोई एजेंसी वगैरह नहीं चाहिए। कॉन्वर्सेशनल आपकी इंग्लिश का लेवल हो, क्या आप अच्छी कॉन्वर्सेशन जो है वो कर सको, ठीक है। क्लाइंट ने अभी तक एक ही जॉब पोस्ट की है और ये 29 जनवरी को इसने अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया था। अभी तक किसी को हायर नहीं किया, ये न्यू एक जॉब है, एटसेट्रा। पहली ही जॉब उसने आज अपवर्क के ऊपर जो है वो अप्लाई किया, ये किया, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर अगर इस जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो और नीचे उसने हाउ डू यू हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स, ये एक क्वेश्चन भी उसने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्रपोज विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, कौन सी, क्या है ये? वर्चुअल असिस्टेंट। तो अब मैंने अगर अपनी वर्चुअल असिस्टेंट की एक बनाई हुई है, जिस तरह ये जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है, मैं वो वाली इसके साथ अटैच कर। अब ये वाला जो बंदा इस जॉब को जब मैं उसको, ये मेरी एप्लीकेशन उसको पहुंचेगी तो उसको मेरी ये जो वर्चुअल असिस्टेंट वाली प्रोफाइल है वो वाली शो होगी, रादर देन कि उसको मेरी SEO या जनरल प्रोफाइल, उसको मेरी ये वर्चुअल असिस्टेंट वाली प्रोफाइल के ऊपर जो मैंने डेटा लिखा है वो वाली शो। तो इसका ये फायदा होता है, ये नंबर 1 चीज तो मैंने आपको ये बतानी थी। नंबर 2, उसके बाद आपको ये उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो ये वाली उसकी डिस्क्रिप्शन, जॉब की जो डिस्क्रिप्शन थी उसके अंदर पता चल गई। यहां पर उसने लिखा हुआ है कि $3 से लेकर $10 पर आवर के ऊपर वो बंदा किसी को हायर करेगा। अब इसके अंदर अभी लेस देन 5 प्रपोजल्स जो है वो सबमिट हुए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं मेरे पास ये आई हैव द लग्जरी कि मैं एजेंसीज का मेंबर हूं और वो एजेंसीज का जिसके ऊपर जो है वो मेंबरशिप चल रही है दूसरी, ठीक है, जिन्होंने मेंबरशिप जो है वो ली हुई है ये। अब मैं दूसरे क्रोम के अंदर जाकर वो एजेंसी, ये KMG, ये ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं मेरी पर्सनल, ये आप लोगों को इसके ये बारा चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्यों ये कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका एक अंदाजा लेना चाहता हूं कि इस जॉब के ऊपर अगर किसी ने अप्लाई किया है
तो वो अप्लाई क्या रेट जो है वो क्या है, ठीक है, कि कितना रेट। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, मैं अभी आपको उसकी तरफ दोबारा लेकर चलूंगा, तो यहां पर आपको ये चीज जो है वो मिल जाएगी कि ये बिड रेंज हाईएस्ट अभी तक जो है वो 10 हुआ है, मतलब कि ये कितने लोगों ने अप्लाई किया, लेस देन 5, मतलब 2 4 5 लोगों ने अप्लाई किया होगा। हाईएस्ट जिसने अप्लाई किया वो $10 पर आवर के ऊपर अप्लाई किया, और लोएस्ट जिसने किया वो $4 पर आवर के ऊपर किया। तो हमें एक अंदाजा हो गया कि एवरेज इसकी बिड जो है वो 6 पॉइंट समथिंग चल रही है। तो मैं सिर्फ ये अंदाजा लेने के लिए, क्योंकि मैं एजेंसी का मेंबर हूं और इसके ऊपर पेड मेंबरशिप है और वो प्लान चल रहा है इनका वर्क प्लस वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ से रेट का अंदाजा लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। अदरवाइज आपको इससे ये चीज देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही आपने देखी, ठीक है। ऐसी कितनी प्रोफाइल, 2 प्रोफाइल्स, एक आपकी जनरल प्रोफाइल होती है और 2 आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, टोटल 3 प्रोफाइल आपकी एक ही प्रोफाइल के अंदर आ जाती है। अच्छा जी, हम आ गए यहाँ पर। अब हमें अंदाजा हो गया कि किसी ने 10 के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, किसी ने 4 के ऊपर किया हुआ है। आप इसके ऊपर कितना अप्लाई करना चाहते हो? तो आप नंबर 1 चीज, ये अप्लाई करने का तरीका एक तो ये है कि आप अंदाजा ले लो। नंबर 2, अगर आप जिस तरह फर्स्ट टाइम आपने काम करना है, तो आप $3 जो कि सबसे मिनिमम रेट है उसके ऊपर कर लें, ठीक है। और $3 अगर आपने नहीं करना, 4 कर लें या 5 कर लें, इतने रेट की, क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये वाले, ये $3 4 5 के ऊपर ही ये वाला काम होता है। इससे ज्यादा महंगा काम ये होता नहीं, चाहे आप जितने भी अच्छे होते हो, ठीक है। खैर एनीवेज, यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, अरे भाई चलो, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो मैं इसके ऊपर क्योंकि मेरी प्रोफाइल का रेट 10 है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई 10 के साथ ही करूंगा। और उसके बाद इधर जाकर मैं लिख दूंगा कि डिपेंडिंग ऑन द वर्क आई विल लेट यू नो हाउ वी कैन डिसाइड द रेट, और इस तरह की चीज, क्योंकि ये निगोशिएबल है और ये वो इस तरह की चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्योंकि इस क्लाइंट को हमने अप्लाई करना है, नीचे जाकर देखो कोई अभी इसका वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, फीडबैक्स वगैरह नहीं है, एक्सेट्रा। मैंने कल परसों जब भी मैं आपको समझा रहा था, एक चीज मैंने समझाई थी कि आपने यहाँ पर हेलो नहीं लिखना, ठीक है, हेलो नहीं लिखना। दूसरा मैंने आपको चीज समझाई थी कि डियर टू ईयर कुछ भी नहीं लिखना। तीसरा मैंने आपको समझाया था कि रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड नहीं लिखना, ठीक है। इस तरह हेलो सर, हेलो क्लाइंट, डियर सर, डियर क्लाइंट, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड क्लाइंट, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह का आपने नहीं लिखना, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आप 2 चीजें कर सकते हो, ठीक है। या तो आप हाय देयर लिख लो, या आप हे देयर लिख लो, या आप हाय नेम लिख लो अगर आपको उसका नाम पता है, या आप हे नेम लिख लो जो उसका नाम है। जिस तरह अगर इसका नाम है जस्टिन, तो हे जस्टिन, ठीक है। या हाय जस्टिन या हे जस्टिन, इस तरह अगर आप इसका नाम हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, हे देयर लिख सकते हैं, ठीक है। हे देयर, इस तरह आपने ये वाला काम एक करना है, स्टार्ट यहां से आपने करना है न। इससे भी पहले आपने एक चीज देखनी है कि क्या इस बंदे ने यहां पर अपनी जॉब पोस्ट के अंदर कहीं पर कुछ ऐसा लिखा है कि इस वर्ड को लिखो एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रपोजल एक्सेट्रा। तो आपने वो वाला वर्ड जो है वो इससे भी पहले लिखना है, क्योंकि वो स्क्रूटनाइज करते हैं, अब वो क्या छांटी करते हैं प्रपोजल्स की, कि अगर उनको 50 प्रपोजल्स मिले हैं और इन्होंने अगर अपने जॉब पोस्ट के अंदर लिखा है कि आपने वर्ड यूज करना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान 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 लिखा होगा उनकी ये एप्लीकेशन जो है वो पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा उनकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, चाहे उन्होंने जितनी मर्जी अच्छी। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अच्छा प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे तो जरा अच्छा हो जाएगा। हे देयर, ये लिख लिया, और आगे अगर आप कोई स्माइली वगैरह बना लेते हैं तो मुझे जरा ये अच्छा लगता है। और वर्ड,
तो मैं वो स्माइली उठाने के लिए आया हूं जी यहाँ पर, और डबल लेटर्स यहाँ पर। सिर्फ ये उठाने के लिए मैं इधर आया था, ऐसे ये इसका हाथ से हो जाता, फिर ये आई इस तरह वो वाला। ये कर लें आप। अगर आप दूसरी स्माइली बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह के स्माइल वाली बना लें, या एक्सेट्रा जैसे भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है आपने, यहाँ ये वाला जो उसने लिखा है इसको कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है। नंबर वन चीज आपने क्या नहीं लिखना, वो ये है। ठीक है, वो क्या है जी? थैंक यू फॉर पोस्टिंग एन इंटरेस्टिंग जॉब, माय नेम इज अकील एंड आई हैव 10 years of experience etc। ये चीज जो है ये कड़म कड़म कांटा, ये नहीं लिखना। ठीक है, इस तरह आपने स्टार्ट नहीं करना। अपने बारे में लिखना शुरू कर दो कि मैं ये हूं, मैं फलां हूं, मैं ये हूं, मैं 30 खान, मैं टाइगर, मैं अपने माँ बाप का लाल। इस तरह का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट करना है? सिंपली सिंपली आपने उस बंदे को एक चीज पावर करानी है कि आपने उसका ये जो जॉब पोस्ट है उसको पढ़ लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से आपने रीड किया है। और जब आपने कहा कि अच्छे से रीड किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आप लिखो कि आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट एंड ऐसा नहीं करना। ठीक है, कभी भी स्ट्रेट वर्ड नहीं लिखते होते उसको। जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है ना, कभी भी ये नहीं कहते कि तुम बड़े गलत इंसान हो। ठीक है, कभी भी ये तुम बड़े अच्छे इंसान हो ऐसे नहीं कहते होते, ये अच्छी कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आती। अच्छी कम्युनिकेशन क्या होती है कि अगर किसी को कहना है ना तुम गलत इंसान हो, तो उसके लिए एक अच्छी सी तमहीद बांध के और उसको साबित करना कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम गलत इंसान हो, या तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। या इससे अच्छा तरीका ये था कि आप ये कर लेते कि अब आपने ये तरीका इस्तेमाल किया तो ये अच्छे मैनर्स के अंदर नहीं आता, इस तरह आप उसको बोल दो। और इसी चीज के लिए हम यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि मैंने आपकी ये चीज पढ़ी है और इसके अंदर जो है वो ये सारा आपने लिखा है, ऐसी चीज हमने नहीं लिखी। हम क्या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? वी आर लुकिंग फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट टू असिस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट वी आर करंटली अंडरटेकिंग। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हो? आफ्टर एनालाइजिंग ये लिख सकते हो, योर पोस्ट thoroughly। कैसे आना है उसका स्पेलिंग क्या है यार? ये चलो फॉर एग्जांपल यही है, ये ऐसे आप लिख लो। ठीक है, या या एक सेकंड में सोचने दे मुझे। इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर गोल्स, it's clear that you are looking for a VA to help you manage the projects that you are currently working on। ठीक है, अब इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने उसको क्या, उसकी जो चीजें लिखी थी उसने उसको हमने मेंशन कर दिया, तो इस बंदे को अंदाजा हो जाए, ये फर्स्ट लाइन जो होती है इसके अंदर उसको अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे ने हमारी लाइन, हमारी जो पोस्ट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है।
आप आगे क्या लिख सकते हो? परफेक्ट, दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन, ऐसे। अरे यार, एंड बीन एंड वर्क ऑन couple of projects, to be honest, इस तरह लिख सकते हो आप। आगे स्माइली भी बना लें आप। कैन आई आस्क what kind of projects are you working on? It will help me it will help me it will help me write it will help me it will help me to give you more specific insight, specific input on that। ऐसे बस ठीक है। अब यहां तक मैंने क्या किया है, मैंने उसकी इस बात का जवाब दिया है। ठीक है, मैंने इसकी इस बात का जवाब दिया है। अब इसके अंदर मैंने ये नहीं लिखा कि मैं कोई बहुत बड़ी बला हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये लिखा है कि आपकी जहां तक गोल्स को अंडरस्टैंड करने की बात है, मुझे ये चीज क्लियर हुई है कि आप एक बीए रिक्वायर कर रहे हो, और वो बीए जो है वो उसके लिए जो आप करंटली जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो उसको। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने भी इस तरह के कामों के ऊपर, इस तरह की प्रोजेक्ट के ऊपर पहले काम किया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरा, मैंने उसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट कर दिया कि क्या आप मुझे बता सकते हो किस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, सो दैट मैं आपका और ज्यादा स्पेसिफिक इनपुट उसके ऊपर आपको दे सकूं। ठीक है। अब जब इस तरह की आप बात करते हो तो क्लाइंट सीज कि ये बंदा जो है ही इज मेकिंग सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद मी। ये चीज उस बंदे को मजबूर करती है कि वो यहाँ, क्योंकि उस बंदे को वो बंदा रिक्वायर्ड है जो उसके काम के लिए बात करने ज्यादा करे। वो बंदा उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा जो कहेगा कि हाँ मैंने ये बहुत काम किए हुए हैं, मैं आपको बड़ा अच्छा काम करके दूंगा, मैं 24 आवर सर्विस दूंगा, ये वो ऐसा कुछ। आजकल वो चीज नहीं होती, ना ही आप लोगों ने वैसा कुछ लिखना है। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर, इसका जवाब देना है। स्किल्स, कम्युनिकेशन विद टीम ऑन स्काइप एंड व्हाट्सएप। यहां पर आप भी लिखो स्किल्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है। नंबर 1, available for communication during your working, your को आप थोड़ा सा ब्रिटिश देने के लिए इसको कैपिटल में लिख, योर वर्किंग आवर्स, just let me know what time zone you work in। ठीक है, एक ये। I can also appear on video if required।
एक चीज हमने लिख दी, इसको हम एडिशनल चीज लिख रहे हैं। नंबर 2 इसको लिख दो कैन मीट ऑन स्काइप, ने उसने कहा है स्काइप, जूम, स्लैक, गूगल मीट एटसेट्रा। या आप उसको खुद से ही लिखकर ऐसे दे दो। एक चीज उसकी होगी, एक उसकी रिक्वायरमेंट टाइप होगी। दूसरी, रिपोर्ट वंस पर डे ऑन प्रोजेक्ट्स। In terms of reports, I can नहीं. In terms of reports, can give you better idea once I get to know about the projects. ठीक है। और नंबर 3 जो उसने ये बात, रीड रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑन टास्क एंड एग्जीक्यूट। रीड रिटन डॉक्यूमेंटेशन, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको आपने पढ़ना है, ऑन टास्क एंड एग्जीक्यूट। The best way of working is you get tasks and get them done on the given time frame. So I would appreciate if you are already in this practice. उसने कहा कि हम आपको ये डॉक्यूमेंट देंगे, उसके ऊपर टास्क लिखे होंगे और आपने एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा वे ही होता है जी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर जो मिस्टेक्स वगैरह हैं उनको देख लें। और चलो, अब हमने इस पार्ट को भी उनका जो है जवाब दे दिया। अब आ गया जी ये वाला रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स एज रिक्वायर्ड ये लिख दें, या बाय यू ये लिख दें। नंबर 1 उसने कहा है जी कि ITIN नंबर क्या होता है। किसी ने ये इसका जवाब दिया है मुझे? नहीं दिया आपने से किसी ने। ओके, ITIN नंबर, ITIN ये चेक कर लूंगा पहले। फ्रॉम पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये तो CNIC है। सर्विस एज TIN फॉर इंडिविजुअल्स इन, क्या चीज है? USA के अंदर क्या, व्हाट इज एन ITIN नंबर? एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, इज अ टैक्स प्रोसेसिंग नंबर इशूड बाय यू। ठीक हो गया। वो कहता है जी कि आपका नीड टू हैव ये वाला नंबर। ठीक है, तो मैं तो फाइलर हूं, तो मुझे मेरे पास ही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आप भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर कोई बंदा आप में से फाइलर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यस वी कैन प्रोवाइड यू ऑन डिमांड। जिस तरह मैं यहाँ पर लिखने लगा हूं, ITIN नंबर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। ठीक है, यस लिख कर आगे इस तरह लिख लें। और अगर आपसे वो कम्युनिकेशन करता है और उसके बाद आपको कोई जॉब देता है, आपको कहता है ठीक है, तो फाइलर होने के ऊपर मेरे ख्याल से आपको लगेगा कोई आधा घंटा। आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, MPR की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप खुद
भी फाइलर हो सकते हो, लेकिन किसी से कंसल्ट कर लेंगे तो जरा बेहतर होगा। तो आपको आईटीआई नंबर या जो पाकिस्तान के इसको बोलते हैं एनटीएन नंबर बोलते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद उसने कहा एक्सेस टू कंप्यूटर एंड वाईफाई। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा फन पार्ट में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। आई हैव बीन आई हैव द एक्सेस टू कंप्यूटर एंड वाईफाई सिंस माय चाइल्डहुड। ठीक है, इस तरह जो है वो आप उसको थोड़ा सा फन पार्ट जो है वो बना लें, सो दैट वो बंदा आपको समझे कि आप जरा अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो अब हमने उसकी सारी बातों का जवाब दे दिया है ये, और मुझसे कसम उठवा लें कि प्रपोजल यही होता है। ठीक है, प्रपोजल के अंदर कभी भी ये नहीं होता कि आप क्या हो, आप अपने बारे में लिखना, ये लिखना, वो लिखना, कभी इस तरह का मत कीजिए, वो एक्सेप्ट नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो फैंसी मीटिंग ओवर स्काइप और जूम, जस्ट मैसेज अवे। चलो नीचे चीयर्स और आगे that's it। ये मैंने एक प्रपोजल लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे हो तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका लें कि मैंने इसके ऊपर प्रपोजल लिखा है, एक स्क्रीनशॉट इसका लें और एक स्क्रीनशॉट आप इसका लें। ठीक है, सही हो गया। तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब मुझे नजर आई, और वो भी एक मजेदार आसान सी कोई जॉब है जिसके अंदर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसके अंदर मैं बहुत कुछ लिख सकता था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल और ये वो काफी सारी चीजें मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो ऐसे फजूल में फिर लंबा हो सकता था हमारा जो प्रपोजल है। ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, नंबर वन। जितना आपका प्रपोजल है जो आपने लिखा है, ट्राई करना है कि शॉर्ट शॉर्ट लिखे, जितना शॉर्ट हो सके। नंबर टू द पॉइंट, मतलब क्या कि उसने जो चीज यहां पर लिखी है उसका जवाब देना है। अब उसका जवाब बनाना आपको आना चाहिए। जिस तरह उसने मुझे यहां पर ये लिखा है कम्युनिकेशन विद द टीम ऑन स्काइप एंड व्हाट्सएप, मैंने उसका जवाब दिया है ये। ठीक है, अब इस तरह की वर्डिंग तो आपको भी आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ये इतना मैंने कोई बड़ी चीज नहीं। आज इस तरह रीड रिपोर्ट्स और ये वो, मैंने उस पर ये वाला लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा यूज करना है, अपनी इंग्लिश स्किल्स को थोड़ा सा यूज। अगर कोई बंदा कहता है सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं, फिर मैं उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकता। फिर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। अगर आप अभी तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सके 16 जमातें पढ़ने के बाद भी, तो फिर जाया किया आपने, माँ बाप का पैसा भी जाया किया और अपनी इंग्लिश भी आपको नहीं आई, तो कुछ फिर कोई फायदा नहीं। फिर आप वो कोई उर्दू अदब के ऊपर कुछ जॉब ढूंढेंगे। ठीक है, जो लोग होते थे ना नहीं जी हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उसको एक्सेप्ट करें। ये हो गया हमारा कि किस तरह एक प्रपोजल हमने लिखा। अब दूसरा फेज आता है इसका कि हम नीचे जाएंगे, जिस जिस तरह उसने लिखा है जी कि हाउ डू यू हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स। इसका जवाब मैंने यहां पर शायद लिख कर रखा हुआ है अपने पास। ये नहीं है, यहाँ पर शायद हो। नहीं है, यहाँ मैंने रखा था शायद। ओके छोड़े, आप यहाँ पर जाओ। हाउ डू यू हैंडल
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्रिएट डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, क्लासिफाई या नहीं, information and reports, implement a company-wide policy on document security, refrain from using public and unsecure Wi-Fi, review the company's passwords policy, use a right management tool, track and know what happens with your documents. अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ तरीके जो है वो बताए गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। नंबर 1, I use my personal laptop for all my, जिसको कहते हैं freelance projects. So all your records are saved. Number 2, personal laptop which is password protected. Number 2, no one else use my Wi-Fi that I use for my freelancing. So you can expect good security in this domain. Number 3, any sensitive information from the client is kept in a specific client folder that contains passwords, data, and documents, etc. Number 4, after several years of working online, I have built my personal जिसको कहते हैं क्या, I have built my personal credibility and have earned this through honesty and loyalty with my, ठीक हो गया जी। So these are the above mentioned points are good enough for all sensitive information to keep that secure. Thanks. Okay. चलो जी, ठीक हो गया।
तो ये मैंने इसका जो उसने क्वेश्चन पूछा था, ये उसका मैंने जवाब भी दे दिया। ठीक है, यहां पर अगर कोई आप अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, मतलब क्या कि अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई और अटैचमेंट पड़ी है तो आप वो यहाँ पर अटैच कर सकते हो अपलोड करके, अगर नहीं है तो इट्स ओके। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है जी बूस्ट योर प्रपोजल। बूस्ट प्रपोजल का क्या मतलब है, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं दोबारा से, ये जॉब को अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको मिलेंगे कि इस जॉब के ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई कर लिया। अभी लेस देन 5 ही है। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर करना, ये 1 घंटा हो चुका है और अभी तक इसके ऊपर लेस देन 5 प्रपोजल्स ही हैं। अब यहां पर आकर देखो इसको, अगर तो ये बूस्ट, अगर मैं इस प्रपोजल को बूस्ट करता हूं, बूस्ट का क्या मतलब है कि उसने कहा कि इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हो तो आपके लगेंगे 6 कनेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर ये सेंड फॉर 6 कनेक्ट करता हूं तो ये 6 कनेक्ट्स ही मेरे लगेंगे। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, किसी ने इसको बूस्ट किया और किसी ने इसको बूस्ट नहीं किया अभी तक, और मैं इधर जाकर सेट बिड कर देता हूं और 10 कनेक्ट्स के साथ करता हूं मैं ये बिड, ठीक है, तो मेरा प्रपोजल जो है वो फर्स्ट नंबर के ऊपर शो होगा इस बंदे को। ठीक है, ये जो भी बंदा है उसको फर्स्ट नंबर के ऊपर शो। अब अगर कोई बंदा बाद में इसके ऊपर अप्लाई करता है और वो 11 या उससे ज्यादा कनेक्ट्स के साथ अप्लाई कर देता है, तो मैं नंबर 2 के ऊपर चला जाऊंगा और वो बंदा जो है वो नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई और बंदा आता है, वो जिस तरह 6 कनेक्ट्स है और वो 8 के साथ इसको बूस्ट करता है, तो वो मेरे नीचे ही रहेगा। अगर कोई बंदा आता है वो इसको 20 कनेक्ट के साथ कर देता है, तो वो फिर ऊपर आ जाए। तो जितने ज्यादा कनेक्ट्स जो बंदा लगाएगा वो उतना टॉप के ऊपर शो होगा इस क्लाइंट को, जब वो बंदा प्रपोजल्स लोगों के पढ़ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अभी अभी तक 1 घंटा हो गया है और प्रपोजल्स भी इसके ऊपर इतने ज्यादा नहीं है और किसी ने इसको बूस्ट भी नहीं किया, तो जस्ट फॉर द सेफ साइड में इसको 10 के साथ कर देता हूँ। किसी का इंटरव्यू कर रहा है, ये अभी तक किसी का इंटरव्यू भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी कि मैं इसको सेंड फॉर 10 कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लेना है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लें। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। ठीक है, मैं प्राइवेट इंटरनेट सर्विस यूज करता हूँ कोई, क्योंकि हमारे टाउन में पीटीसीएल सर्विस अवेलेबल नहीं है। इज इट सिक्योर फॉर फ्रीलांसिंग? आई थिंक ये शेयर्ड नेटवर्क होता है। प्राइवेट इंटरनेट सर्विस मतलब जो केबल नेट होता है, शायद उसकी बात कर रहे हो आप। हाँ, ये उतना सिक्योर नहीं होता, लेकिन हमारी फ्रीलांसिंग के अंदर कभी इसका कोई सच कोई मसला नहीं है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है सर, इससे ऊपर भी स्क्रीनशॉट लेना है? अच्छा जी, ले लो, ये लो। ठीक है, एवरेज बिड कैसे निकाली थी आपने, अगेन बता दें। मैंने मरियम, फिर वही बात, मैंने कहा था कि आप एवरेज बिड के चक्करों में नहीं पड़ना। आपने, मेरे पास एक एजेंसी का अकाउंट है और उस अकाउंट के ऊपर हमने प्लस मेंबरशिप जो है वो ली हुई है, और प्लस मेंबरशिप के अंदर वो एवरेज बिड का बताते हैं। तो आप, मैंने उस वक्त भी बोला कि आपने इसके इसके चक्करों में नहीं पड़ना, आप सिर्फ नॉर्मल, मैंने सिर्फ आइडिया लेना, क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो मैंने उसका फायदा ले लिया। कैसे पता चलेगा प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है? उम्मे परवा, अगर आपके कनेक्ट शो हो रहे हैं आपको, दैट मीन्स कि आपके पास वो है। जिस तरह मुझे यहाँ पर, आप यहाँ पर अगर देखो, मेरे पास 36 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको भी कनेक्ट्स अवेलेबल का ऑप्शन दे रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव्ड है। ठीक है, ले जी, ये सारा कुछ करने के बाद व्हाट आई विल डू, मैं सेंड फॉर 10 कनेक्ट्स कर देता हूं। मैंने सेंड फॉर 10 कनेक्ट्स कर दिए। अब मैंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये उसके बाद अगर आप इसको बाद में रिव्यू करना चाहते हो तो इस तरह आप रिव्यू कर सकते हो,
ये 5 से 10 प्रपोजल्स हो गए हैं जी इसके ऊपर, ठीक है। और अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये मैंने जो प्रपोजल जो मैंने बिड की है, ये बिड जो है ये मैं माय प्रपोजल्स के ऊपर जाऊंगा, ये प्रपोजल्स के ऊपर, ठीक है। और यहां से मुझे पता चलता रहेगा कि ये मैंने बूस्ट किया तो अभी तक ये बूस्टेड है, ये 37 मिनट्स अगो या सेकेंड्स अगो आया आ रहा है ना, ठीक है। तो ये अभी तक जो है वो बूस्टेड है, सही है। यहां से आप ये आउटबिड, अगर बूस्ट आउटबिड आ गया तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने आपको आउटबिड कर दिया और उससे ज्यादा 10 कनेक्ट से ज्यादा कनेक्ट्स लगाकर उसके ऊपर जो है वो कर लिया लोगों ने, ठीक है। आप इसके ऊपर यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके ये जॉब पोस्ट आपको दोबारा से इस तरह नजर आ सकती है। और यहाँ पर नीचे जाकर आप इसको, अगर ये चेंज टर्म्स करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि ये $10 के ऊपर मैंने अप्लाई किया है, मैं इसको कम या ज्यादा करना चाहता हूँ, तो आप ये इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैंने नहीं यार ये जॉब के ऊपर गलती से अप्लाई हो गया या मैं करना नहीं चाहता, ये वो विथड्रॉ प्रपोजल आप ये बना भी कर सकते हो, ठीक है। योर बिड इज सेट टू बी 10 कनेक्ट्स, ठीक है। तो हमने ये वाला काम कर लिया, 5 से 10 लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। क्लाइंट का टाइम अभी 1:17 AM है, हमारा PM है, मतलब ऑपोजिट है, टोटल ऑपोजिट है, ठीक है। सो इस तरह जो है वो हम लोग काम करते हैं इन चीजों पर, ठीक है। सर अगर क्लाइंट इंटरव्यू कर रहा, ऑलरेडी एप्लीकेंट्स को या इनवाइट सेंड की हुई है, तो तब भी करना चाहिए अप्लाई। अच्छा, अगर तो वो किसी का इंटरव्यू कर रहा है ऑलरेडी, तो मैं आपको वो कहूंगा, मशवरा दूंगा कि आप उसके ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। अगर वो आपसे पहले, आपके अप्लाई करने से पहले ही इंटरव्यू कर रहा है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई मत करें, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर करियर, या अभी अब, और अब ना इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप कनेक्ट्स के ऊपर नहीं कर सकते एक्सेट्रा। सो आपने उस तरह की जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करना। नंबर 2 बात आई थी इनवाइट्स की। अब ये इनवाइट्स होते क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए इनवाइट्स बेसिकली क्या होते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको यहाँ पर इधर आकर दिखाऊं, तो इसने इनवाइट सेंट 0 आ रहा है, किसी को इस क्लाइंट ने इनवाइट नहीं किया कि आप मेरी जॉब के ऊपर अप्लाई करो। इनवाइट क्या होते हैं कि क्लाइंट जब ये जॉब पोस्ट कर रहा होगा, ठीक है, जब ये क्लाइंट जॉब पोस्ट कर रहा होता है, तो पोस्ट करते वक्त अपवर्क जो है वो क्लाइंट को नीचे जब वो पोस्ट कर रहा होता है ऑप्शन देता है कि जो जॉब आप लिख रहे हो उससे रेलेवेंट जो लोग हैं, जिनकी प्रोफाइल, जो फ्रीलांसर्स जो इससे मोस्ट रेलेवेंट है, उसकी प्रोफाइल जो है वो नीचे शो कर देता है अपवर्क क्लाइंट। तो क्लाइंट, और उसके नीचे ऑप्शन आ रहा होता है क्लाइंट को कि इनवाइट फॉर इंटरव्यू, इनवाइट फॉर इंटरव्यू। तो क्लाइंट क्या कर सकता है कि वो जो आए हैं उसके नीचे उनको वो इनवाइट कर सकता है, या दूसरा क्लाइंट इस जॉब के लिए सर्च कर सकता है लोगों को और उनकी प्रोफाइल पढ़ने के बाद उनको इनवाइट फॉर इंटरव्यू कर सकता है। इससे पता क्या चलता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, मोस्ट रेलेवेंट पीपल चाह रहा है, ठीक है। और उसको मोस्ट रेलेवेंट पीपल हो सकता है कि कोई अप्लाई करे तो वहां से मिल जाए, और हो सकता है कि उसने खुद जो लोगों को इनवाइट किया है उनमें से अगर कोई बंदा इंटरव्यू एक्सेप्ट करके उसको वो करता है तो वहां से। तो ये चीज होती है कि कैसे अब ये इनवाइट कैसे शो होता है। यहां पर अगर मैं आपको लेकर आऊं यहां पर, और ये मेरी एक वो जो एजेंसी की प्रोफाइल है उसके ऊपर, और अगर मैं प्रपोजल्स के ऊपर आता हूं यहां पर, तो यहां से मुझे मिलेगा इनविटेशन फॉर टू इंटरव्यू, ये वाला, ठीक है। ये इनविटेशन टू इंटरव्यू इस तरह आपको शो होता है, जिस तरह ये हमारी कंपनी के अंदर ये जो हमारा, ये दो लोगों को, एक ये मकेला को और एक आज को लोगों ने इनवाइट किया हुआ है इन जॉब्स के ऊपर, ठीक है, इन जॉब्स के ऊपर। सो
इस तरह आपको भी इनवाइट आ सकते हैं वंस अगर आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना लेते हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल को, तो फिर आप लोगों की प्रोफाइल्स भी अपवर्क जो है वो शो करेगा। आप इसको समझ लें कि वो फीचर करेगा वहां पर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली बात जो है वो समझ, जब जब भी क्लाइंट कोई जॉब कर रहा होगा, आपकी प्रोफाइल अगर फॉर एग्जांपल एसईओ के अंदर है या ई कॉमर्स के अंदर है या यूट्यूब के अंदर है, जिसके अंदर भी आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, उसको अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो, अपनी कीवर्ड्स यूज करते हो, डिस्क्रिप्शंस अच्छी लिखते हो, वीडियो भी लगाते हो एक्सेट्रा सब कुछ, तो फिर आपकी प्रोफाइल्स भी टॉप के ऊपर शो होना स्टार्ट हो सकती है व्हेन क्लाइंट्स जॉब जो है वो कर। तो फिर आपको इनवाइट आ सकता है, और अगर आपको इनवाइट आता है तो यू विल डू, आप यहां पर जिस तरह ये है, आप इस जॉब को ओपन करोगे ऐसे, और इस जॉब को ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट इंटरव्यू। आप इस इंटरव्यू को एक्सेप्ट करोगे या डिक्लाइन करोगे या किसी और को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं किसी और को रेफर करना चाहता हूं तो रेफर, उस बंदे को सर्च करूंगा उसको, तो वो बंदे को पहुंच जाएगा, वो बंदा जो है वो आगे खुद अप्लाई कर सकता है। सो ये इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है इनवाइट्स वगैरह का। अगर इनवाइट क्लाइंट ने सेंड किए हुए हैं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इनवाइट्स का मतलब ये नहीं है कि उसने किसी और को ही हायर करना है। हाँ, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्लाइंट ने मेंशन किया होता है कि दिस इज अ इनवाइट जॉब ओनली, कि वो उसने जॉब तो यहाँ पर पोस्ट की है, लेकिन उसने मेंशन भी कर दिया कि मैं सिर्फ उन लोगों से बात करूंगा जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूं इस जॉब के लिए, तो फिर उसके ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना, कॉमन सेंस है। उसके बाद आगे जी आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग ऑफ प्रपोजल। ओके, द बेस्ट टाइम फॉर सेंडिंग प्रपोजल्स इज समथिंग के जो आपको मैं आप बता देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आप अभी यहां पर बैठे हो अभी, और अभी आप चाहते हो कि आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, तो आपको यहां से ही अंदाजा हो जाएगा, मैं यहां पर एसईओ लिखता हूं, एसईओ ऑन पेज एसईओ फॉर एग्जांपल, आपको यहां से ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस जॉब के ऊपर कब अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ये जॉब देखोगे तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम की जॉब है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी 9 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, 9 बज के 23 मिनट हो गए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ये क्लाइंट का टाइम आपको दिखाऊं तो ये 9 बज के 23 मिनट हो चुके हैं। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं यूके के क्लाइंट के साथ काम करता हूं, तो इसलिए मुझे पता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी दिन है, ये बंदा जो है इसने अभी जॉब पोस्ट की है, तो हो सकता है कि अभी किसी को हायर भी करे। ठीक है, क्योंकि वो भी उसका दिन है, रात नहीं है। तो अगर आप यूके के क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हो तो आपको दिन में, मतलब हमारे दिन में 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो यूके के क्लाइंट्स है उनका 9 to 6 है। ठीक है, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक इशू आता है। वो इशू क्या है? जो मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं दे आर फ्रॉम एशिया। एशिया का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, ये बड़े कंट्रीज हैं फ्रीलांसिंग के। और हमारा टाइम जोन जो है वो इन तीनों चारों कंट्रीज के साथ तकरीबन एक जैसा ही समय है। सिर्फ फिलीपींस जो है वो हम 2-4 घंटे आगे, बाकी ये जो आधा आधा घंटे का ही फर्क है। तो अगर अभी मैं दिन में यहां पर बैठा अप्लाई कर रहा हूं, तो आप सोचिए कि दिन में और भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स जाग रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आप ये चीज देखते हो, अगर दिन में 100 फ्रीलांसर टोटल हैं, तो उन 100 में से 70 फ्रीलांसर्स जो हैं वो दिन में जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते होंगे। ठीक है, यूके के क्लाइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, या इधर ओवरऑल क्लाइंट्स की भी समझ। अगर 100 फ्रीलांसर्स हैं उनमें से 50 फ्रीलांसर्स रात को 11-12 बजे सो जाते होंगे, उनकी बस हो जाती होगी या उनके पास काम नहीं होता होगा,
बाकी अगर आप रात को अप्लाई करते हो तो फिर आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगेन वो वहां पर ये भी समझ लें कि वहां पर रात को जो अप्लाई होंगे वो यूके यूएसए का अगर क्लाइंट है और यूएसए में वो टाइम दिन में है तो यूएसए के फ्रीलांसर्स भी तो अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये मल्टीपल चीजें हैं। इसको कोई ये नहीं मैं बता सकता कि ये टाइम फ्रेम है इसके अंदर। अगर यूके के क्लाइंट को टारगेट करना है, आपका टाइम है जी दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाए। ठीक है, ये कनाडा का क्लाइंट है ये वाला बंदा। लेकिन अगर आप कनाडा का यहाँ पर टाइम देखो कि अभी कनाडा के अंदर क्या टाइम हुआ है तो हमसे टोटली ऑपोजिट है। तो अब ये बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने जॉब अपलोड करके, ये वाली जॉब जो है वो अपलोड करके, हो सकता है कि ये सो गया हो। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो ये अभी सोया नहीं है बाय द वे। ये 5 मिनट पहले यहाँ पर 27 मिनट पहले इसने जॉब की है अपलोड। और लास्ट जो उसने इस जॉब को रिव्यू किया है वो है जी 5 मिनट पहले। तो मतलब ये कि ये बंदा अभी सोया नहीं है, ये जॉब को देख रहा है कि कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया मेरी जॉब के ऊपर एटसेट्रा। तो इधर से हमें चांसेस है कि ये बंदा आज रात को किसी को हायर करके सोए या किसी से बातचीत करके सोए या वट। तो ये एक टेक्निक होगी। दूसरा, ये इंडिया से क्लाइंट है। इंडिया का मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने नहीं करना। तो यहां पर आकर आप क्लाइंट लोकेशन जो लिखा हुआ है इसके अंदर आकर आप क्या कर सकते हो कि इनको वो कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो आप यहां पर नंबर 1 ये जो रीजन्स है अफ्रीका अमेरिका, एक ये रख लें, एक यूरोप रख लें, ये ओशियानिया रख लें, ये वो है क्या कहते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ये एशिया रहने दें, अफ्रीका रहने दें। अब आपको ये इंडिया से जॉब्स जो है वो नजर नहीं आएंगे। हमने एशिया सारा निकाल दिया है, फिल्टर भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अब आपको इंडिया पाकिस्तान फिलीपींस बांग्लादेश इधर से कोई भी जॉब पोस्ट हुई होगी तो यहाँ पर नजर नहीं आएगी। इस टाइम आपको जो सबसे ज्यादा जॉब्स नजर आएंगी वो आएंगी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी शाम हो रही है या हो गई होगी। ठीक है, 1-2 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स कम हो जाएंगी और आपको यूके और यूरोप की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शो होंगी। जर्मनी यूरोप, बल्गारिया यूरोप, यूनाइटेड किंगडम किंगडम, नीदरलैंड्स यूरोप, कनाडा कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ये वाला जो है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो ये 2 घंटे पहले इस बंदे ने जॉब जो है वो अपलोड की है। तो वहां पर रात के 3:28 हो चुके हैं। और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बंदे ने क्या किया है, ये बंदा जॉब अपलोड करके सो गया है। ये लास्ट व्यूड इसने नहीं किया, ये बंदा दोबारा इस जॉब के ऊपर नहीं आया। 2 घंटे पहले अपलोड की है इसने जॉब, सो। ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ही, फ्रांस यूरोप, स्विट्जरलैंड यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का टाइम देख लें क्या है। इस बंदे ने भी क्या किया है जी, ये हमसे ऑपोजिट है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह। तो मैं बात करने का मकसद क्या है कि अगर आप दिन के टाइम के ऊपर जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको यूरोप और यूके की जॉब ज्यादा मिलेगी। और अगर आप शाम को 5 बजे या 6 बजे अपनी हमारी जो इवनिंग होती है बैठते हो, या रात को 8, 9, 10, 11 बजे बैठते हो, तो आपको ज्यादातर जो जॉब्स मिलेगी वो मिलेगी यूएसए के क्लाइंट्स। सो नाउ इट्स यू हुज गोना डिसाइड कि आप यूएसए को ज्यादा टारगेट करना चाहते हैं, यूके को ज्यादा टारगेट करना चाहते हैं, या यूरोप को ज्यादा। मेरे अगर मैं मुझसे पूछे कि मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट करूंगा यूके के जो क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट करें, बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं। यूएसए के जो क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट करें, लेकिन वहां पर मसला थोड़ा सा टाइम का आता है, टाइम जोन का आता है। आपको रात बैठकर काम करना पड़ेगा। अगर यूके के क्लाइंट्स हैं तो आपको दिन में काम करना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ, जो लोग जो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम अवेलेबल हैं तो आप भी अवेलेबल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो जब मर्जी आप काम करें, उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक आपकी टाइम मैनेजमेंट है, इसको आप खुद से जो है वो देख लीजिएगा। ये सर जो अदर कंट्रीज में इंडियन है उनके नेम से अंदाजा लगाना है कि इंडियन है, यस। अपवर्क पर भी हर टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है।
ऑनलाइन नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई करना है तो उस वक्त ऑनलाइन रह लें, कोई मसला नहीं। सर आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, प्रोफाइल शेयर करनी है प्लीज। अभी नहीं, मैं आपकी प्रोफाइल्स आप लोगों से ले लूंगा। सिर्फ ये इंटरनेट का मसला ठीक हो जाए, मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स जो है वो सब लोगों की कलेक्ट करूंगा और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं वो करूंगा। ठीक है, ओके। बाय द वे, ये मैं आपको, ये नहीं तो मैं आपको सेंड करके देता हूँ। क्या नाम है मेरा? उसके बाद आ गया जी सर, मुझे प्रोफाइल क्रिएशन के बाद, अच्छा जी ठीक है, एकेडमिक वर्क इलीगल है सर? वर्क नहीं, एकेडमिक वर्क इलीगल नहीं है। फाइवर के ऊपर भी इलीगल नहीं है, लेकिन अगर इस सेंस में नहीं है कि अगर आप उसको, उस सर्विस को अच्छे तरीके से वो करो। जिस तरह अगर फाइवर के ऊपर आप जाकर गिग बनाते हो कि मैं आपकी असाइनमेंट बनाकर दूंगी, तो इलीगल है। ठीक है। हाँ, अगर ये बनाते हो कि आई कैन हेल्प यू इन योर असाइनमेंट्स, तो ये इलीगल नहीं है। तो लिखने का भी तरीका होता है बात करने का। कैन यू प्लीज टेल अस, आपकी प्रोफाइल किस वजह से बैन हो सकती है, हम वो मिस्टेक ना करें। आमिर, अपवर की प्रोफाइल्स जो है वो बहुत कम बैन होती हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए फाइवर से। अपवर के ऊपर आप आउटसाइड ऑफ अपवर कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो। जैसा कि आप अपवर के ऊपर जाकर कह सकते हो कि अपना नंबर, ईमेल, स्काइप आईडी, जूम, ये मीटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। फाइवर के ऊपर नहीं कर सकते। फाइवर के ऊपर अभी जूम का आया, लेकिन वो डिफरेंट है। जिस वजह से आपकी कंफर्म अपवर की प्रोफाइल जो है वो बैन हो सकती है, वो वजह ये है कि अगर आप ये लिखो अपवर के ऊपर कि आप मुझे, अपवर के ऊपर आप चैट कर रहे हैं किसी क्लाइंट के साथ और उसको बोलो कि आप मुझे पैसे जो है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज देना, या पैसे जो है वो मुझे आप वाइस के थ्रू भेज देना, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आप बंद हो जाएगी। सिर्फ पैसों की बात मत करें। बाकी हाँ, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसको आपको देखना पड़ता है। कैसे? कि जो जॉब्स स्पैम होती हैं, या क्लाइंट ऐसा होता है कि जो होता पाकिस्तानी है और बना अंग्रेज होता है और वो आपको लूटने की कोशिश कर रहा होता है, और वो आपको हायर कर लेता है। समटाइम्स विद द कंफ्यूजन आपकी प्रोफाइल भी उस सेंस के अंदर बंद हो जाती है। ठीक है। तो आपने जब क्लाइंट लेना है तो क्लाइंट को जरा ध्यान से आपने देखना है। मोबाइल में भी कर सकते हैं आप वर्क ऐप, यस बिल्कुल, कम्युनिकेशन के लिए आप कर सकते हैं। ये कनेक्ट्स किस अकाउंट पे जाते हैं, क्लाइंट के या आवर के पास? क्लाइंट के अकाउंट में नहीं जाते, आवर के पास जाते हैं। विथड्रॉ करने पर कनेक्ट्स रिटर्न होंगे? विथड्रॉ करने पर कनेक्ट्स रिटर्न नहीं होते, नहीं होते जी। मुझे प्रोफाइल क्रिएशन के बाद 50 कनेक्ट्स मिले हैं, कितनी दफा करना है आपने? वैसे ही अवेलेबल शो हो रहे थे। ये सब कनेक्ट्स एक मंथ बाद एक्सपायर हो जाएंगे क्या? वहां पर लिखा होगा आपके पास, एक्सपायर नहीं होते, एक महीने में नहीं होते बाय द वे। चल, यस तैयबा एक्सक्यूज्ड, मिस आपको रिप्लाई किया है आपने। अच्छा ये बात है मरियम, प्लीज जब आप एक दफा मैसेज कर दिया करें ना, तो उसको मुख्तलिफ रंग दे के दोबारा दोबारा उसके मैसेजेस ना किया करें। मैं एक दफा पढ़ के आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है। तैयबा वांट्स, आप हैंड रेज कर सकते हो? हैंड रेज है, यस मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यस तैयबा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जो हूँ 12 बजे से ईमेल्स कर रही हूँ मैम मोमना यूनस को कि मेरा जो है वेब पेज ओपन नहीं हो रहा। ट्यूसडे से मैंने जो क्लास ली थी उसके बाद मैं अभी ओपन कर पाई हूँ ये वाला लिंक, वो भी सर सुब्तैन आसिफ हैं जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं उनके साथ कनेक्ट थी। तो मैंने मजबूरन 1.5 घंटे के बाद मेरे जहन में आया कि मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। जब मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि बच्चे आप लिंक कॉपी करके डायरेक्ट जूम पे आके पेस्ट करें, क्योंकि मेरे मोबाइल पे किसी किस्म का वेब पेज ओपन ही नहीं हो रहा। क्लोथिंग ब्रांड का भी नहीं हो रहा और फेसबुक का लिंक भी नहीं हो रहा। तो मेरा तो इतना हर्ज हो गया, 4 दिन से मैं इतनी परेशान हूँ। बताएं मैं क्या करूँ, क्लास भी एंड होने वाली है। बस यही मैं मसला है आपका? मोमना ने कभी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं किया किसी भी मसले का। मुझे हमेशा सर यासिर को करना पड़ता था। आज तो उन्होंने भी नहीं किया।
मैंने उन्हें फ्राइडे को मैम मोमना को ईमेल करके बताया था कि मेरे पास जो है वो वाई सिग्नल नहीं आ रहे। आपकी बात ठीक है। आप ये इस मसले को, ये जो इंटरनेट वाला मसला है उस वजह से जो फेसबुक ओपन नहीं होता एक्सेट्रा, इस मसले को आज हम मैनेज कर लेते हैं। मिस मोमना ऑफ कोर्स वो, उनको एक नहीं डेली की, क्योंकि जब से ये इंटरनेट का मसला हुआ है हो सकता है कि डेली की हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स जो है वो आती हूँ और वो उसको ना देख पाती हूँ। तो मैं आज उनको वैसे मैसेज भी कर देता हूँ और इस मसले का कोई ना कोई हल भी हम निकाल लेते हैं। और आई एम ट्राइंग कि आप लोगों की जो ये जो लिंक है इसको ईमेल्स के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया जाए, आपकी ईमेल्स के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह इस मसले को मैं बात कर लेता हूँ और इसको जल्द से जल्द जो है वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं। मेरी क्लासेस जो मिस हुई हैं सर उसका क्या बनेगा? क्लासेस मिस हुई हैं तो इट्स नॉट ओनली यू, आपके अलावा भी कोई 100+ स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस जो है वो मिस हुई हैं। और वो क्लासेस हम लोगों ने इंटेंशनली कोई नई चीज नहीं पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर हमने जो पहले कुछ पढ़ा हुआ था उसी को ही हमने रिकैप किया। ठीक है। सो कोई हर्ज नहीं ठीक है है। आपका, कोई हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम भी इस चीज से अवेयर हैं, इस सिचुएशन से अवेयर हैं। तो आपको उस चीज के लिए परेशान की जरूरत नहीं है। इज दैट ऑलराइट? थैंक यू सर। थैंक यू। चले जी। एक रिव्यू क्यों लेने हैं आपने, मुझे सिर्फ ये बता देना प्लीज। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और ई रोजगार होस्ट बन गए हैं, तो मैं अभी क्लास को खत्म नहीं कर सकता। वालेकुम। जी जी मिस मोहन आप, यस। जी कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बच्चों के रिव्यूज सुन रही थी, तो एक मैंने मैसेज भी पढ़ा जो कि मैं रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ वैसे। उनको मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि जैसे अभी आजकल फेसबुक जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, और जो हमारी ऑफिशियल ईमेल है वो हमें परमिशन देती है सिर्फ 25 ईमेल्स सेंड करने की इन अ डे। ठीक तो है। हमारी पीआईटीबी की ईमेल है, तो हम लोग उससे भी ये काम नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ना ये जाएगा लिंक हमारी तरफ से। इसका ऑल्टरनेट हम लोगों ने ये किया कि आज हमने आईटी टीम से रिक्वेस्ट की है कि इसकी जो एक्सटेंशन है ना इसको किया जाए ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को ईमेल्स कर सकें, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ना लिंक पिक नहीं कर रहे। सेकेंडली मुझे, अभी मैं अपना मेल बॉक्स खैर आपको शो तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये उन स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इशू था कि लिंक का या कोई भी, तो वो मुझे ईमेल्स करते हैं और मैं उनको ईमेल पे 1 बाय 1 जो है लिंक सेंड कर रही हूँ। मेरे ख्याल से 10 to 15 स्टूडेंट्स ने मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट किया है और 5 to 7 स्टूडेंट्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे किया है और 2 to 3 स्टूडेंट्स ने मुझसे टेक्स्ट मैसेज में किया है कि हमें लिंक शेयर कर। पहले उनका सीएनआईसी नंबर लेके उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करके कि वो इनरोल्ड हैं और क्या इन्होंने वाकई ही ये जो मुझे बता रहे हैं ये ज्वाइन किया हुआ नहीं किया हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमने फेसबुक ग्रुप से रिमूव भी किया है ना, वो भी मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें क्लास का लिंक सेंड कर दें, तो उनको तो हम नहीं कर सकते। बाकियों को मैंने इस तरीके से लिंक सेंड किए। सही है। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, तो उसमें ये है कि हो सकता है कि ईमेल आईडी आपकी तरफ से जो है वो गलत लिखी जाती हो। वो इसलिए कि डेली बेसिस पे जैसे हमारा यहाँ पे 9 to 5:30 वाला टाइम है, तो मैं तो मोस्ट प्रोबेबली हेड ऑफिस से निकलती हूँ कोई 6:30-7 बजे तक। तो मेरा ईमेल जो है उस टाइम तक खुला रहता है, उस टाइम जिस जिसकी ईमेल्स आती है मैं उसको रिस्पॉन्स करती हूँ। हाँ, 7 बजे के बाद अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हो और फिर नेक्स्ट डे आप ये मतलब करते हो कि हमें जी हमारी ईमेल के बाद जो है फौरन से रिप्लाई आ जाए, तो बच्चे वो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे से पहले तक अवेलेबल नहीं होती ईमेल्स पर। तो ये दैट्स मैंने व्हाट कुछ आई उन वांटेड बच्चों टू को कन्वे। क्लियर करना था। यस मोहम्मद, सॉरी। मैं यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि शी इज द ओनली वन, लेकिन उसके लिए
अभी ये 1 2 3 4 मतलब के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कितनी ईमेल्स जो है वो फ्लोट्स होती हैं डेली, आपको उस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए। तो यही देखिए चीज मेरे मैं पास जो है 3 ग्रुप्स है अभी इस टाइम। स्टूडेंट्स को शायद लगता होगा कि इनके पास ये एक ही और हम एक ही इनके स्टूडेंट हैं। मेरी सुबह क्लासेस 10 बजे से 4:30 तक चलती हैं, तो शायद और इस चीज में कोई ब्रेक नहीं है, कोई किसी तरह का ब्रेक नहीं है इस चीज में। या तो ये स्टूडेंट्स असल में अंडरस्टैंड नहीं करते और मुझे फीडबैक भी ऐसा ही आया हुआ है। ये तो थर्सडे फ्राइडे को ये लोग फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं ना, इन्होंने जो बातें अभी यहाँ पर आपके साथ की हैं, जो इन्होंने मैसेजेस में की हैं, यहाँ चैट बॉक्स में की हैं, वही बातें इन्होंने उस फीडबैक में भी ऐड की हैं। सही। जी, जो कि हम मेरी हायर मैनेजमेंट के पास गया है और उन्होंने मुझे ये कहा है और फिर उनको मैंने अपना जो है वो सारा कुछ चेक करवाया कि ये लेंगे आपके सामने है सारा कुछ। तो असल में बच्चों को ना अंदाजा नहीं होता कि अगर कोई एक एम्प्लॉय है ना तो उसने क्या कुछ करना है। वो समझते हैं कि बस हम हैं, तो हमें ये बस रिस्पॉन्स कर दें। बाकी वो ये भी नहीं चेक करते कि ईमेल आईडी भी ठीक है या नहीं ठीक। नहीं, ये नहीं। हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है। आई चलें एग्री ठीक विद है। वो एक्चुअली आप भी ये यहाँ के ही एम्प्लॉय है ना, इसलिए आप इस चीज पे एग्री कर रहे हैं। ये बाकी तो अभी भी नहीं करेंगे। अभी मैंने इन इन स्टूडेंट्स के साथ, ये वाला बैच जो है ना, इनके साथ व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर नहीं किया हुआ, बट आप यकीन करें डेली के तकरीबन 50 अबव मैसेजेस होते हैं कि जो मुझे जो प्रीवियस बैचेस के हैं उनके आते हैं, और जो करंट बैच होता है वो डेली के 100+ मैसेजेस होते हैं उनके। ये मुझे अभी तक मैंने इनके साथ शेयर नहीं किया, इसलिए कि एक दफा वो क्रीम बच जाए यहाँ पर, जो सीरियस वाले स्टूडेंट्स हैं, फिर वो क्वेश्चन भी सीरियस वाला ही करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। वो बस ऐसी अब मुझे ईमेल्स ही ऐसी आती हैं कि मैं अब पढ़ के भी नहीं सुना सकती। बस मैं हैरान होती हूँ कि दिस इज अ 16 इयर्स क्वालिफिकेशन। यस। तो बस यही है, मैंने यही इन स्टूडेंट्स को क्लियर करना था। जो अभी ये मैंने मोहम्मद सरमद का मैसेज पढ़ा था और मुझे बड़ा फील हुआ यार ये क्या कह रहा है। चलें, आप कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। बस थैंक हो यू गई सो है, मच फॉर दिस क्लास हो गई टाइम। है, आप खत्म कर सकते हैं बिकॉज मेरे पास लीव का ऑप्शन आ रहा है। चलें ठीक है ओके। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। मैम, अल्लाह हाफिज़।